सॉरी है, अभी मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। बात में क्या हुआ, किसी को अच्छा नहीं लगता मेरा बैठना, इसके लिए मैं चली जाता हूँ। कौन बोला बैठो ना, बैठो ना, कौन बोला नहीं बैठो। नीचे नहीं बैठ सकता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बाहर जाओ, सब लोग एसी कम करने को बोल रहे नमः विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते तुलसीदास स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। হয়ে গেছে। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। इधर इसको हिलाइए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। शांति बनाए रखिए। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। उनके लिए एक चेयर लाइए ना, उनके लिए तो माता जी के लिए एक चेयर एडजस्ट कीजिए उधर। आप लोग आगे आए हैं, आगे सेट हो गए, पूरा भर गया। हरे कृष्ण। इधर बीच में हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते।
यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप में योगा अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आत्म तत्वच्च मातृ तत्वच्च आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति यानी कि भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रमों के जितने भी आयोजक यहाँ पे हैं, उनकी तरफ से आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार इस श्लोक में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि वास्तविक जो भगवान का दर्शन किए हैं, वो भगवान का दर्शन केवल मंदिर में नहीं करते। मंदिर में तो होता ही है, लेकिन जिसने वास्तविक मंदिर में दर्शन किया है भगवान का, वो भगवान को हर जगह देख सकते हैं, हर जीवात्मा में, हर प्राणी में। और अपने अपने कर्म फलों के अनुसार। ये लाइट चालू कर दीजिए, पीछे का लाइट चालू नहीं हो रहा है कि बीच का। और सी आपके ऊपर का बटन दबाओ, पंखा मत चालू करना, ऊपर। हाँ हाँ, और एक बटन दबाओ। नहीं, वो पंखा लग गया, बंद कर दो। बस हो गया, बस हो गया। हरे कृष्णा। अभी थिएटर में लग रहा है, तो पहले थिएटर लग रहा है। पंखा बंद कर दीजिए, नहीं तो इधर क्लेश बहुत है संसार में। तो जिसने भगवान का वास्तविक दर्शन किया है, वो भगवान को हर जगह देख सकता है, राइट। और इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता और भागवत में कई बार की गई है। इसलिए देखिए, जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं तो मंदिर में जाके आ गया और भगवान का मैंने दर्शन किया, और बाद में बोलता है कि अभी जब नेक्स्ट टाइम मंदिर जाऊंगा तभी भगवान से मुलाकात होगी, उसने मतलब भगवान का दर्शन नहीं किया है मंदिर में। क्योंकि जिसने वास्तविक भगवान का दर्शन किया है मंदिर में, उसको भगवान का दर्शन कहाँ होगा? मंदिर के बाहर भी होगा, केवल मंदिर के अंदर नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने वास्तविक भगवत भक्ति का आस्वादन किया है महामंत्र का जाप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जिन्होंने वास्तविक भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, वो भगवान को हर जगह देख सकते हैं, जीवन की हर परिस्थिति में देख सकते हैं, जीवन के सुखों में देख सकते हैं, दुख में भी देख सकते हैं, और कभी सुख या दुख ना हो तभी भी देख सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा लगता है कि भगवान को देखने के लिए दुख चाहिए, दुख आएगा तो भगवान की याद आती है, ऐसा नहीं है। या कुछ लोग सोचते हैं कि सुख होगा तो भगवान मेरे जीवन में कुछ कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति वास्तविक भगवान से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे भगवान हर जगह दिख सकते हैं। और इसलिए जब हम यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से हम रामायण की श्रृंखला में देख रहे थे, और हम लोग
जो बाल कांड है उसका लगभग अंत के छोर में पहुंच चुके हैं। थोड़ा इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, उसके तत्पश्चात वापस हम लोग पुस्तक वितरण के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पे विशेष अतिथि है जो रामलीला सुनने के लिए आए हैं, तो माता जी की प्रसन्नता के लिए इस प्रसंग को आज थोड़ा करके पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको याद रहेगा हम लोग रामायण के अंतिम छोर में पहुंचे हैं, बालकांड में। जो सबसे पहला सेक्शन है रामायण में। क्या हो गया? एसी चालू करो, चालू है एसी। कम करना है, हाँ उधर से प्रोजेक्ट कीजिए, हो जाएगा, उधर से पकड़ता है। टेम्परेचर उसको बढ़ा दीजिए, 25 लेके जाइए, 25, 24, 25। हरे कृष्ण। तो मैनेजर लोग बाहर बैठे हैं क्या? क्यों अंदर बिठाइए ना, गोद में हो जाएगा जगह। अंदर आ सकते हो? नहीं हो रहा जगह अभी भी। आएगा नहीं, आने वाला आएगा। कितने लोग हैं? 2-3 लोग ही है ना। अंदर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। कौन कौन है? अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे बहुत जगह है यहाँ पे, मेरे यहाँ कम से कम 4 लोग बैठ सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे बाप रे, चैंपियन लोग आ गए। अरे आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपके 1 सेंटीमीटर हिलने से वहां पे 1 इंच का जगह बन जाता है। आगे बढ़ो। हाँ, ठंडी का मौसम है, गोद में बैठ जाओ एकदम बस। आशीष प्रभु किधर है? आशीष ऊपर गिर रहा है क्या बाहर? हाँ, उसको धक्का मत दो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत जगह है उधर, बहुत जगह है, आगे बढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बैठिए आशीष प्रभु, गोद में बैठ जाओ। आपको यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा ठंडा लग रहा है ना? हाँ, बहुत ठंडी है। एक रिमोट आगे भेजो, पास करो, पास करो। आप तो पास कीजिए ना आगे, उसको एक एक करके पास कीजिए। आगे बढ़ाइए रिमोट को, आगे बढ़ाइए। हाँ, केवल प्रभु ये आपके पास रिमोट है, इसका टेम्परेचर कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको कीजिए, जिसको नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए। हरे कृष्ण। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे जगह नहीं हो सकती। भगवान के घर में जगह ही जगह है। लगता है अभी इनको रिमोट स्टडी करने में 1 घंटा जाएगा। हरे कृष्ण। तो अभी सेटल हो गए नहीं हुए आप लोग? हो गया। अपने क्लास विशेष क्लास है, हमको सेटल होने के लिए आधा घंटा लगता है। कि कैसे गोलोक में भर्ती हो जाएंगे ये लोग। गोलोक जाने के लिए गाड़ी आएगा, बोलेंगे पहले बैठने के लिए आपको 1 घंटा लगता है। आज तो यहाँ पे बड़े बड़े भक्त भी आगे लगता है। शहनाई बजा दिया, तो बाथरूम उधर ही है। हरे कृष्ण। पीछे अभी भी उधर भयंकर युद्ध चालू लगता है। हाँ, ज्ञान प्रभु आगे आइए, आइए आइए, आगे आइए। अभी इस हॉल के अंदर जो लॉक हो गया, लॉक हो गया। अभी सब दरवाजे बंद है, बाहर कोई जा नहीं सकता यहाँ से। हरे कृष्ण। हो गया? ऐसे धपक करके बैठ जाइए आशीष प्रभु। आप बैठ जाइए, जगह हो जाता है। लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया क्या आप? ट्रेन में अंदर एंट्री करने के बाद जगह हो जाता है अपने आप। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सेटल करते करते ही जिंदगी बीत जाती है।
अंतिम पड़ाव में थे ये बालकांड के, कि किस प्रकार सीता और राम का विवाह का प्रसंग है ना, उसको हम देख रहे थे। और भगवान राम ने जब वो धनुष, शिव धनुष उठाया था, और उस शिव धनुष को उठाने के बाद भगवान राम ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों कहा नहीं करूंगा? क्योंकि वो अपने पिता का परमिशन चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं जो भविष्य में विवाह करने जाएंगे, अगर कहीं स्वयंवर पे जाए ना, ये भी स्वयंवर करते हैं अपना अपना, तो खुद का अपना स्वयंवर रहता है इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर। तो किसी को भी वरमाला पहनाने के पहले घर में एक बार फोन लगा लेना कि मम्मी देखा है एक मैंने, या देखी है, माला पहना दूं क्या? क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। जब भगवान भी इस जगत में आते हैं तो अपने आप को अपने माता पिता के अधीन रखते हैं, अपने गुरु के अधीन रखते हैं। ये संस्कृति है। ठीक है, समझ में नहीं आया फिर भी हाँ बोल रहे हैं। हरे कृष्ण, समझ में आएगा। ठीक है ना अंकित? समझ में आया कुछ? अंकित नहीं आया? अंकित हंस देता है हर चीज के लिए। तो इस तरह से जब भगवान राम ने मना कर दिया तो सीता बड़ी प्रसन्न हो गई, ये जानकर कि ये जो व्यक्ति है ये बड़ा क्वालिफाइड है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने सामने आने वाले प्रलोभनों से अपने आप को बचा सके, वो वास्तव में क्या है? गौरवशाली है, वास्तव में शक्तिशाली है। किसी भी चीज के पीछे पड़ना, जो चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? कमजोरी। बराबर। लेकिन कोई चीज जिसको आप चाहते हैं और वो खुद से आपके पास आ जाए, फिर भी अगर आप उसको मना करें तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, आप लोग कहते हैं ना, क्या हो गया? अच्छा, वो बोल रहे हैं कि बंद हो गया। क्योंकि असली जो इंसान का शक्ति है वो तब मालूम पड़ता है कितना शक्ति है, जब आपके सामने ऐसी कोई चीज आए जो आपको प्रभावित कर सकती है, लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होते, है ना? अभी अगर हमने इस समय, अगर आप लोग जितने भी यहाँ पे महामंत्र का जाप करते हैं, जिन्होंने कांदा लहसुन छोड़ दिया है, अभी यहाँ तो बोल सकते हैं कि छोड़ दिया है, लेकिन कांदा का भजी अगर सामने आएगा तो उसको बोलना कि नहीं खाऊंगा, इसको कहते हैं असली बहादुरी। बराबर है? असली परीक्षा तब होती है हमारी। इसी प्रकार जब भगवान राम जिसको सोच रहे थे कि इन्हीं से विवाह करना है, और सीता भी सोच रही थी इन्हीं से विवाह करना है, लेकिन जब सीता ने देखा कि मना कर रहे हैं, मतलब देखती है सीता कि इसके अंदर असली क्या है? पावर है, ये असली व्यक्ति है। क्योंकि ये जानता है कि कौन सी चीज कब कहनी चाहिए और कब क्या नहीं कहना चाहिए, देश काल परिस्थिति को देखकर। इसलिए जब विश्वामित्र मुनि जब भगवान राम को परमिशन देते हैं कि चलो ठीक है, हम पूछ लेंगे दशरथ महाराज से, और दशरथ महाराज से पूछ कर प्रसंग बहुत आगे बढ़ता है। जब अयोध्या से दशरथ महाराज और सारे जो माताएं हैं वो तीनों यहाँ पे आ जाती हैं, पूरा अयोध्या आ जाता है। और मिथिला में जब ये प्रसंग आया है कि दोनों का विवाह होने जा रहा है, वहां पर उस समय हम यहाँ पे रुके थे। जो वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि एक कोने में जाकर आपस में कुछ तो डिस्कस करते हैं। सबको हैरानी होती है कि वो क्या चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त तो अभी सब कुछ फिक्स हो गया है, विवाह करना है सीताराम का। तो ये दोनों आपस में गंभीर चर्चा करते हैं, और चर्चा का विषय क्या था, हम उस पर रुके थे। इनके चर्चा का विषय था कि एक्चुअली सीता उनकी एक बहन थी, उनका नाम था उर्मिला। तो ये दोनों विचार करते हैं, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, कि क्यों ना सीता का तो विवाह हो ही रहा है, साथ में उर्मिला का भी विवाह कर दिया जाए। किसके साथ? लक्ष्मण के साथ। और उसी तरह से जनक महाराज, उनके एक छोटे भाई थे, उनका नाम था कुशध्वज जनक। तो उनके भी दो सुंदर पुत्रियां थी, उनका नाम था मांडवी और श्रुतकीति। तो अभी दो भाई और बचे थे। कौन बचे थे? भरत और शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न। तो इन्होंने सोचा
क्यों ना ये बचे हुए दो भाइयों का भी इनके साथ विवाह लगा दे। इस तरह से जब ये न्यूज लेकर आते हैं इनके पास, है ना, दोनों के मन में जो विचार चल रहा है, और विचार कीजिएगा विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, इनके लिए तो हमने 3 महीने बिता दिए, 3-4 महीने बिता दिए कथा करते करते। इन दोनों में इतना भयंकर युद्ध था, ये दोनों इतने भयंकर युद्ध करने वाले इतने परम मित्र कैसे बन गए? कभी चर्चा कर रहे हैं शांति से बैठकर, है ना, कैसे इनका विवाह करना है। एक टाइम में एक दूसरे को, मतलब विश्वामित्र मुनि की तरफ से था युद्ध, वशिष्ठ तो नहीं चाहते थे युद्ध करना, लेकिन इतने भयंकर प्रतिद्वंदी अचानक इतने परम मित्र कैसे बन गए? इन दोनों के बीच में कौन था उनको जोड़ने वाला? राम भगवान थे, राइट। इस तरह से दो ईंटों को जोड़ने वाला बीच में क्या होता है? सीमेंट होता है। सीमेंट नहीं रहेगा तो दो ईंटें आपस में जुड़ नहीं सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को सीमेंट करने का काम कौन कर रहा है? भगवान। जब दो व्यक्तियों के बीच में भगवान आ जाते हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही हो जाता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, तो फिर दोनों साथ में रह सकते हैं। इसलिए रिश्तों में खटास तब आती है जब दोनों के लक्ष्य अलग अलग हो, या फिर दोनों भोक्ता बनने की कोशिश करते हो। जैसे घर में आपका हमेशा का फेवरेट उदाहरण सब्जी वाला अगर दो लोग घर में हैं, दोनों की अलग अलग सब्जियां हैं, है ना। अब घर में नौकर चाकर तो बना देंगे, लेकिन अगर घर में नौकर चाकर नहीं है किसी दिन, या फिर आपको ही बनाना है, तो कितनी सब्जी बनाओगे? घर में कितने लोग रहते हैं? अंकित, कितने तुम्हारे घर में? 4 लोग हैं। चारों के सेम सब्जी बनता है ना? सेम बनता है ना, कि थोड़ा अलग अलग बनता है सबके लिए? नहीं ना, बनता है। किस क्या बनता है? ऑपुलेंस है। आशीष प्रभु, आपके घर में तो ऑपुलेंस है यार, 4 आपके घर में भी, बड़ा आनंद है। कहाँ गए हमारे कमलनाथ प्रभु? उनके लिए तो 10 आलू की सब्जी बनती है। वो तो अलग प्रेम है, वो अलग अलग है, अलग रिश्ता है, वो तो भाई है तो फिर की। लेकिन जनरली आप देखेंगे, हम अगर कर भी रहे हो, संघर्ष करते हैं ना, कौन चाहेगा कि यार अलग अलग 4 सब्जियां बनाए, वो भी इतना तकलीफ लेकर बनाकर। लेकिन बनाते हैं क्यों? उसका एक ही कारण हो सकता है, वो क्या है? प्रेम संबंध है, राइट। और अगर कभी कभी एक भी बनता है, फिर भी क्या है? प्रेम संबंध है, क्योंकि एडजस्टमेंट। कोई भी व्यक्ति एडजस्टमेंट तब करता है जब उसको सामने वाले व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा है। जब रहने की इच्छा है तो एडजस्टमेंट कैसे करेगा? और आप देखेंगे रामायण का प्रसंग जैसे आगे बढ़ेगा, ये रामायण का प्रसंग मतलब केवल एडजस्टमेंट। रामायण सिखाता है कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है लाइफ में। जो व्यक्ति एडजस्टमेंट करना नहीं सीखते, अभी आप लोग कर रहे हैं ना एडजस्टमेंट, पूरा क्लास एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो नहीं रह सकते एक साथ। इसीलिए जब इन दोनों के बीच में भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो दोनों के संबंध क्या है? एकदम मीठे हो गए। अब तक तो एक दूसरे से भयंकर भूखा युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अभी दोनों क्या हो गए? परम मित्र हो गए। और जब ये दोनों ये प्रपोजल लेके आते हैं भगवान, है ना, इनका विवाह करने का, चारों भाइयों का, दशरथ महाराज के पास और वशिष्ठ के पास, जनक महाराज के पास, तो उस समय जनक महाराज और दशरथ महाराज कैसे ठुकराएंगे इस रिश्ते को, है ना। एक तो सीता और राम का विवाह अपने आप में इतनी बड़ी खुशी थी, और उसमें इतनी क्वालिफाइड कन्याएं प्राप्त होना, आजकल बड़ा टेंशन रहता है। कितना देखते रहते हैं कुंडली मैच करते हुए, बराबर मिल रहा है कि नहीं, बराबर मिल रहा है कि नहीं, 36 के 36 ना। और ये बोलते हैं कि मिलने के बाद भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसलिए आज किसी चीज का गारंटी नहीं है। जब तक हम भगवान के नाम में अपने आप को प्रविष्ट नहीं करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 36 गुण क्या, 40 50 60 कितने भी मैच करो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि कलयुग में अगर हमारे अंदर अच्छे गुण आ सकते हैं, तो उस अच्छे गुण आने के लिए केवल एक ही चीज काम करती है, वो है भगवान का नाम। जो भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वही अपने अंदर अच्छे गुण ला सकते हैं। बाकी व्यक्ति
हो सकता है कुछ समय के लिए अच्छे गुण दिखाए, लेकिन जब समय आएगा टेस्ट करने का तो समय के टेस्ट में वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में और शक्ति कहीं नहीं है, केवल नाम स्मरण में, सत्संग में जो स्पेशली दिया जाता है। तो इस तरह से जब ये चारों जोड़ियां जम जाती हैं, सब अति प्रसन्न होते हैं कि ये तो शादी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया शादी है ये, है ना। इस तरह से ये रामायण में विस्तार से लिखा हुआ है प्रसंग। यहाँ पे तो जो समरी है, ये ओवरव्यू है ना। जब लोग देख रहे थे सीता और राम को, तो लोगों में समझ में नहीं आ रहा था कि किसको देखें। जितना सीता को देख रहे हैं उसको लगता है कि उतनी सुंदरता बढ़ती जा रही है, राम को देख रहे हैं लगता है और सुंदरता बढ़ती जा रही है ना। ऐसा तो भगवान है, लेकिन भगवान जब अपनी लीलाओं को प्रविष्ट करते हैं अपने शक्ति के साथ, यानी कि लक्ष्मी या फिर राधा रानी के साथ, भगवान और अति सुंदर लगते हैं। अकेले कृष्ण तो सुंदर है ही है, या फिर राम, लेकिन जब उनका सीता के साथ एकत्रित हम मिलन देखते हैं तो और अति सुंदर लगते हैं वो। इस प्रकार अयोध्यावासी और वहां पे जो जनकपुर के जितने भी प्रजा बैठी थी, वो कह रहे थे कि राम को देखने के लिए तो और 1000 आंखें रखेंगी। कोई कह रहा था ना ना, उससे अच्छी, उससे तो सीता और सुंदर लग रही है, सीता को देखने के लिए और 1000 आंखें लगेंगी। इस तरह से उनकी प्रजा में कंपटीशन लग रहा था कि कौन सुंदर दिख रहा है, कौन सुंदर दिख रहा है। और इस तरह से जब ये प्रसंग आगे बढ़ा, सीता देवी का हाथ भगवान राम ने लिया, और वो कहते हैं ना, अपने कन्यादान कहते हैं, राइट, और भगवान राम के हाथ में सौंप दिया। और यहाँ पे रामायण में इस समय कहते हैं कि जिस समय भगवान राम के हाथ में सीता का हाथ दिया गया, उस समय विश्व का कल्याण होने के लिए गारंटी मिल गई सबको। जब भगवान अपने शक्ति के साथ आते हैं तो पूरे विश्व का कल्याण निश्चित है। जैसे घर में पिता और माता रहते हैं, पिता क्या करते हैं, बड़ा पीटते हैं, जो बदमाशी करता है बच्चा। माता क्या करती है, नहीं नहीं छोड़ दो बेचारा, कल से पक्का पढ़ाई करेगा, करेगा ना अंकित पढ़ाई करता है, छोड़ दो बेचारे। कल फिर मस्ती करता है वो, कल फिर ट्यूशन जाता नहीं या स्कूल जाता नहीं, यहाँ कुछ मस्ती करके आता है, फिर पिताजी पीटते, फिर माँ बोलती है नहीं नहीं कल से करेगा। इस तरह माँ का स्वभाव क्या है, अनंत काल तक माफ करना। पिता का स्वभाव क्या है, अनंत काल तक पीटते रहना। इसलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, दैवी ऐसी ही गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी जो माया है इसको पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं मामय और प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, लेकिन जो मुझे शरण आता है वो इस माया को पार कर सकता है। लेकिन माया को पार करने के लिए भगवान को शरण आना कैसे संभव है, ये आपको विस्तार से मिलेगा श्रीमद् भागवत में। भगवान को शरण कैसे आना है, भगवान ने गीता में तो सूत्र दे दिया, लेकिन भगवान को शरण जाने के लिए आसान नहीं है भगवान को शरण जाना। और भगवान गीता के अंतिम अध्याय में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, बोलते हैं, डिमांड करते हैं मुझे तुम शरण आओ तभी मैं आपको पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन हम कहते हैं कि हमको तो शरण आने का कैसे मालूम नहीं है, इसलिए यही भगवान क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा और कृष्ण दोनों कंबाइंड साथ में है। क्योंकि कृष्ण अकेले आएंगे तो खाली बोलेंगे सरेंडर करो, लेकिन जब राधा रानी साथ में आएगी कृष्ण के तो क्या बोलेगी, संभाल कर, धीरे धीरे, बेटा है अपना, गलती करता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, है ना अंकित। बेटे का फोन आगे रखते हैं, कितनी बार माफ किया होगा ना मम्मी ने, नहीं किया, माफ किया, सच सच बोल रहे हैं बड़ा ईमानदारी से। तो मतलब माता मतलब जो फेमिनाइन स्वभाव है, स्त्री का स्वभाव है, उसका स्वभाव है माफ करना, राइट। इसीलिए जब भगवान की अर्धांगिनी भगवान के साथ रहती है तो हमारे लिए बड़ी उम्मीद है। केवल भगवान अकेले रहेंगे तो बड़ा दंड मिलेगा हमें। इसलिए जब भी भगवान की आराधना करनी है अकेले मत कीजिए, साथ में कीजिए, राधा कृष्ण या फिर सीता राम या फिर लक्ष्मी नारायण। इसलिए जब हम लोग मंत्र जाप करते हैं तभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, पहले हरे, फिर कृष्ण, पहले सीता, फिर राम, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। आप ऐसा नहीं बोलते नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते ना,
सीताराम सीताराम। या फिर हरे कृष्ण या फिर हरे राम। हरे मतलब सीता या लक्ष्मी या राधा रानी, इनको संबोधित करके कहा जाता है। इस प्रकार जब कन्यादान होता है उस समय जनक महाराज सोचते हैं कि ये बड़ा अच्छा संयोग है, क्योंकि सीता में कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसका भी जन्म कैसे हुआ था? किसी व्यक्ति से नहीं हुआ था, प्रकट हुई थी ना वो तो। उसी प्रकार भगवान राम भी क्या हुए थे? प्रकट हुए थे, राइट। इस तरह से सोचते हैं कि कितना कितना अच्छा है कि इन दोनों का संयोग हुआ है। और वहां पर सीता देवी का जब कन्यादान होता है और दशरथ महाराज और जनक महाराज, इन दोनों में जनरली आपने देखा होगा जब विवाह होता है उस समय बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, बहुत सारी अभी ये अलग बात है कि हम लोग जानते हैं क्या मंत्र पढ़ा जाता है, इसलिए बाद में जब झगड़ा होता है तो वो कारण ढूंढने का कि मंत्र में क्या पढ़ा था, पहले सुना नहीं। मंत्र में क्या पढ़ा जाता है? पतिदेव कहते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, पत्नी कहती है मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। आप बोलेंगे पत्नी कैसे रक्षा कर सकती है पति की? पत्नी पति की रक्षा करती है, पत्नी पति की रक्षा करती है, बताइए आप। दोनों एक दूसरे की रक्षा करते बराबर। क्योंकि स्वभाव अलग अलग प्रकार के ऐसे बनाए गए हैं जिससे दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। अगर दिन भर आप ऑफिस में थक के घर में आ जाए और कोई अगर आपको घर में बोले एक गिलास पानी पियोगे, तुरंत आपकी थकान नहीं होती है, कम होती है ना। लेकिन ये हकीकत होता नहीं है। ये हकीकत होता है तब जब हकीकत में होता है। यहाँ बोलने से समझ नहीं आएगा किसी को, और मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो हकीकत देखे उनको मालूम है। जब सर्दी का मौसम हो, आप थक के घर पे आए, अजी सुनते हो आज कुछ पकौड़े बनाओ, तो कांदा के नहीं है, आलू की भजिया बनाओ, मेथी के पकौड़े बनाओ, बना दो। दिन भर 8 घंटा 9 घंटा जो परिश्रम किया था, 1 मिनट के अंदर सारा परिश्रम गायब। बराबर ना? भगवान ने अलग अलग स्वभाव बनाए हैं ताकि आपको जिस समय जिस चीज की जरूरत हो वो मिल सके। लेकिन इसलिए देखिए आजकल क्या होता है, जब दोनों वर्किंग होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, कुछ हैं, आप करते रहिए, तो इसलिए फिर भी आप तो ठीक है, यहाँ पे डिवोटी बने हैं। कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जो दोनों वर्किंग होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो कौन किसको बोलेगा घर में आने के बाद अजीब पानी पियोगे? वो बोलेगा बर्तन धोएंगे आप, सुबह के बर्तन पड़े हैं, आज काम वाली भाई आई नहीं, आज कौन बनाएगा भोजन? और उसी प्रकार अगर पत्नी का ठीक से ख्याल रखा जाए, वो मांगेगी साड़ी 6 महीने में एक बार दे देना। जब उसकी इच्छाएं संतुष्ट होंगी तो क्या करेगी? वो बच्चों को अच्छा संस्कार देगी, घर परिवार संभाल। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक कंपनी है। इस कंपनी में दोनों का होना जरूरी होता है, और दोनों को इस तरह से बनाया गया है कि दोनों अगर एक साथ रहें तो उसमें सक्सेस मिलेगा। दोनों अगर अलग अलग हो जाएं तो ये भी टूट जाएगा, वो भी टूट जाएगा, सब टूट जाएगा। इसलिए देखिए, जब यहाँ पे कहते हैं जनक महाराज कि मैं आपको मेरी कन्या वरदान में दे रहा हूं, और सीता आपको इस तरह से आपके साथ रहेगी जैसे परछाई साथ में रहती है ना। परछाई हमसे कभी जुदा होती है? नहीं होती है। इसी तरह से आपको इनका पीछा करना है, जहां जाएंगे उनके पीछे चलते रहिए, है ना। आजकल तो मोबाइल की वजह से ट्रैकिंग लगता रहता है, कहाँ हो? कल मोबाइल में दिख रहा था व्हाट्सएप पे, लास्ट सीन रात को 2 बजे, अभी तक फोन नहीं किया, कहाँ हो, है ना। तो परछाई मतलब क्या है? परछाई ये देखकर हमारे साथ में रहते कि हमारे पास पैसा कितना है, ऐसे देखते परछाई कभी? क्या हुआ, अभी गर्म हो रहा है क्या? अंडर कंट्रोल, सब कंट्रोल में है। आधे घंटे के लिए यहां से बाहर निकले आउट ऑफ कंट्रोल।
तो परछाई ऐसे रहती है जो हमें ये देखकर हमारे साथ नहीं चलती कि हमारे पास कितना पैसा है, हम लोग कितने प्रभावशाली हैं, या कितने सुंदर दिखते हैं, या कितने लोग हमको जानते हैं। परछाई हमारे साथ हमेशा रहती है। उसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य है पति के साथ उसी प्रकार रहना जिस प्रकार परछाई हर स्थिति में पति के साथ रहती है। और इस विशेष करके ऐसा कहा गया है क्योंकि जो पुरुष है उसको सब कुछ संसार की चीजें झेलनी पड़ती है। अब बाहर जाओगे तो कोई मान अपमान करेगा, कोई कुछ बोलेगा या कष्ट होता है, तो उसको पैचअप करने के लिए दूसरा काउंटर पार्ट चाहिए। जब घर में आओगे और पत्नी बोले क्या पानी पानी करो, ले लो उधर मटके से, दिख नहीं रहा वहां पे फ्रिज में पानी रखा हुआ है, तो कैसे काम बनेगा, नहीं बिगड़ेगा, बराबर है नहीं? ये भी एक फैमिली का पार्ट है ना। वो गौर कृष्ण महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में, तो गौर कृष्ण महाराज कहते हैं देखिए हमारे ऐसा नहीं कि हमें एकदम कृत्रिम जीवन जीना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें आसक्त भी नहीं होना चाहिए, हमें अनासक्त भी नहीं होना चाहिए, हमें जो जरूरी है वो करना चाहिए। भगवान का नाम जप करने के लिए, भक्ति में टिके रहने के लिए जो एडजस्टमेंट पैचअप करना है वो करना है, बराबर है। तो कभी कभी लोग इतने आसक्त हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, कभी कभी इतने विरक्त हो जाते हैं कि पूरा छोड़ देते हैं, उसका उल्टा परिणाम होता है ना। फिर अगर ऐसे लोग आश्रम में भर्ती हो जाए, कोई पूछता नहीं है पकौड़े खिलाने के लिए, कोई पूछता नहीं है आज प्रसाद लिया क्या, ये सब चाहिए तो फिर उधर जाओ। फिर उधर जाके ज्यादा आसक्त भी नहीं होना है कि सुबह शाम फिर बच्चे जैसे उनको गौर कृष्ण महाराज कहते हैं एक बार घर में एंट्री कर दिया बस बच्चों को देख अरे बाप रे ये मेरा वो क्या कहते हैं सोनू लोलू पोलू जो भी है, उसको उठा के इतना खेलता रहेगा अगले 4 घंटे की जपा विपा सब भूल गया। इतनी नहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए और अति विरक्ति भी। इसलिए भागवत के 11वें में कहा गया है ना अति निर्विन्नो ना अति सक्तो, ज्यादा विरक्ति और ज्यादा आसक्ति दोनों ही खतरनाक है, एवरेज जितना आवश्यक। इसलिए कुछ लोग हम ये खाते नहीं है मतलब नहीं खाते, अगले 1 साल के लिए मैंने मतलब जो भी आप लोग चातुर्मास में करते वाले की बात है, लेकिन आप कभी किसी भक्त के घर में गए और उसने बड़े प्रेम से कुछ प्रसाद बनाया, बोले मैं नहीं खाता हूँ ये सब, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो आप तो भक्ति में बड़े हैं लेकिन आपके हृदय में जरा भी भक्ति का भाव प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि भक्त ने बनाया हुआ भक्ति अगर हम ग्रहण नहीं कर सकते तो हम और क्या करेंगे। फिर भक्ति में जीवन में और क्या कर सकते हैं हम लोग। भक्ति में तरक्की केवल हमारे कृत्रिम तपस्या से नहीं होती है, बल्कि भक्ति के भाव में प्रवेश करके होती है। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रसंग जीवन में आएंगे, उसमें से एक प्रसंग यहाँ पे कहा गया है कि ये आपके साथ हमेशा चलेंगे। कैसे? परछाई की तरह, राइट। और परछाई आपको मालूम है क्या होता है रामायण में, कितनी भयंकर परछाई आएगी ऐसा। और पूरा रामायण मतलब केवल परछाई के साथ चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। विचार कीजिए, रामायण ने इतना बड़ा आदर्श दिया है कि उसको पालन करना कितना कठिन है, लेकिन यही आदर्श है। और जो इसको कर्तव्य समझकर पालन करता है वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, राइट। उस समय भगवान राम ने भी जब इतना वचन मिला उधर से, तो भगवान राम ने भी कहा मैं भी वचन देता हूं, मैं वचन लेता हूं एक पत्नी व्रत, मैं केवल एक ही पत्नी करूंगा, उसके अलावा पत्नी कोई करूंगा ही नहीं। जब ये उन्होंने घोषणा की तो सबसे पहले जितने भी अयोध्यावासी थे, खास करके स्त्रियां, बड़ी खुश हो गई। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, आज के बाद मतलब हमारे केवल एक ही पति होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दशरथ महाराज के कितने थे पत्नियां? 353 350 तो थी, 3 प्रिंसिपल थी रानियां। और उसकी स्टोरी भी है, ये 350 कैसे बन गई। जब परशुराम घूम रहे थे वध करते हुए क्षत्रियों का, तो जब भी परशुराम अयोध्या की तरफ आते थे, दशरथ महाराज विवाह कुंड में बैठ जाते थे। तो परशुराम उसको अटैक नहीं करते थे जो विवाह अग्नि में बैठा हुआ है ना, विवाह करने के लिए। ऐसे करते करते कितने विवाह कर दिए? 350। 3 तो प्रिंसिपल रानी थी, क्वीन मेन।
इस तरह से अयोध्या के वासी सोच रहे थे कि अरे हमारे राजा के तो इतनी पत्नी है तो हम भी कर सकते हैं। तो कई पत्नियां थी, कई इनकी, लेकिन जब भगवान राम ने वचन दिया मैं एक ही करूंगा पत्नी, इसके अलावा कोई नहीं करूंगा, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ बाद में गीता आई, पहले उन्होंने वचन खा लिया। तो अयोध्या के जितनी भी स्त्रियां थी बड़ी प्रसन्न हुई, वाह अभी हमारा एक ही पति रहेगा। एक ही पति रहेगा मतलब मैं ही रानी रहूंगी और वही राजा रहेंगे, राइट। जो भी अपना छोटा राजमहल रहेगा, बड़ा रहेगा। तो उन्होंने ये घटना है ना, ये इस तरह से वचन दे दिया कि आप मेरे लिए समर्पित हो, मैं भी आपके लिए समर्पित हूँ। समर्पण केवल एक साइड से नहीं होता है, समर्पण दोनों साइड से होता है। कभी कभी आप एक तरह से समर्पण करते जाते, सामने वाला अगर उस प्रकार से आपको समर्पण नहीं देता, आप निराश हो जाते हैं, राइट। रामायण में देखिए किस तरह से कितना बैलेंस दिखाया है, मैं भी समर्पित हूँ, आप भी समर्पित है। और इस प्रकार जब हार लगाने का समय आया, गार्लैंड एक्सचेंज करने का समय, तो एक यहाँ पे छोटा सा एक हास्यास्पद प्रसंग दिया है रामायण में, दूसरे किसी वर्जन से लिया है। यहाँ पे कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने जब कहा कि आप दोनों अभी हार एक दूसरे को एक्सचेंज कर लो, उस समय भगवान राम थोड़े से ऊंचे थे, थोड़े ऊंचे थे, जनरली ऊंचे ही रहते हैं, हस्बैंड और पत्नी थोड़ी सी हाइट में कम होती है। तो सीता देवी जब गई हार पहनाने के लिए, तो क्योंकि भगवान राम थोड़े ऊंचे थे तो उसको जम नहीं रहा था हार डालने के लिए, और भगवान राम एक प्रसंग प्रकट करने के लिए हिल ही नहीं रहे थे, वो ऐसे खड़े रहे, बोले मैं तो झुकूंगा ही नहीं, तुम दिखाओ अभी हार लगाकर। तो सीता को तो कठिनाई हो रही थी, हार कैसे पहनाऊं, ये तो गर्दन नीचे झुका नहीं रहे। उस समय लक्ष्मण जो साइड में खड़े थे, वो देखेगी अरे ये नई नवेली दुल्हन भाभी, इसको अभी से इतना परेशानी। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मण गुरु का रोल करते हैं, सीता देवी मतलब एक जीव का रोल निभा रही है, और भगवान है राम वहां पर। जब जीव को कठिनाई होती है भगवान के पास पहुंचने के लिए, तो गुरु मदद करते हैं। उसमें लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण बोले मुझे कुछ करना पड़ेगा। और आगे आप देखेंगे पूरे संपूर्ण रामायण में लक्ष्मण ही ऐसे कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, जो हर बार सीता देवी की मदद करेंगे, है ना, या फिर राम की मदद करेंगे। क्योंकि ये संबंध जो है यहाँ पे प्रेम का, सीता और राम का, भगवान और जीव, कभी भगवान को छटपटा देते कि जीव मुझसे भटक के संसार में कष्ट पा रहा है, इसको मेरे पास कैसे लेके आऊं, तो गुरु आते हैं मदद करने के लिए। कभी जीव को दुख होता है कि मैं भगवान से दूर हुआ, तभी भी गुरु आते हैं। इसलिए गुरु बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाते। गुरु बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। उस समय लक्ष्मण जी ने क्या किया, तुरंत गए और भगवान राम के पैर पकड़ने लगे। जब भगवान राम के चरणों में हाथ रखा तो क्या हुआ, राम जी झुक गए, और प्रसंग मौका पाकर सीता देवी ने तुरंत हार डाल दिया गले में। और जब सब लोगों ने देखा तो सब लोग बोलने लगे हरि बोल, हरि बोल। और भगवान राम जी बोले वाह, बड़े होशियार, बड़े चतुर है ना। जानते हैं ना अभी वनवास में करना पड़ेगा, तो वनवास में जाने के लिए सब शौर्य और गुण होने चाहिए। इस तरह से एक प्रसंग वहां पे हुआ, है ना। मुझे लगता है रामायण में शायद हास्य प्रसंग यही रहेगा, जहाँ पे ना दोनों ने वरमाला एक्सचेंज की, और वरमाला एक्सचेंज करने के बाद ये विवाह संपन्न, अभी भी जनकपुरी में ही सब चल रहा है, बड़ा है ना सुंदर प्रसंग, है ना। मिठाइयाँ बट रही है, हर जगह पे नगाड़े ढोल बज रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, नृत्य हो रहा है। एक सुंदर प्रसंग जिसको कंक्लूड करते समय इस पुस्तक में विश्वामित्र मुनि, ये उनके ऊपर एक पुस्तक दिया गया है। इस बालकांड में अगर किसी का जीवन सक्सेसफुल हुआ होगा तो किसका है, विश्वामित्र मुनि का। क्योंकि विश्वामित्र मुनि ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने सीता और राम का मिलन करवाया, राइट। इसलिए उन्हें कहा जाता है विश्वामित्र, विश्व के मित्र। और विश्वामित्र मुनि यहाँ पर इन दोनों को मिलाने के बाद सोचते हैं कि मैंने मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया। अयोध्या से लेकर कहाँ चल रहे थे ये, दंडकारण्य और अनेक अनेक वनों में जाकर सुबाहु, मारीच, ताटका, ऐसे कई असुरों का वध करते हुए वहां से अनेक अनेक प्रदेशों से घूमते हुए जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी पहुंचकर है ना बीच में अहल्या का उद्धार कराया, अगर आपको सब कथा प्रसंग अगर याद है, और फिर सीताराम का मिलन करवाया। और विश्वामित्र मुनि सोचने लगे मेरा कर्तव्य भी पूरा हो गया, और विश्वामित्र मुनि वहां से निकल गए हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए, है ना। उनका इतना ही रोल था।
और देखिए जब सीताराम एकत्रित हुए, हो सकता है कि जनक महाराज विश्वामित्र नहीं सोच सकते थे कि अभी तो सीताराम का विवाह हो गया, अभी मैं तो राजपुरोहित बन सकता हूँ, रह सकता हूँ, नहीं रहे वहां पे। ये होती है एक आदर्श योगी की व्याख्या, एक आदर्श ऋषि की व्याख्या। अपना काम कर दिया, निकल गए। ऐसा नहीं किसी ने घर में बुलाया बोले आज से ये घर आपका है तो उधर ही बैठ गए, ऐसा नहीं है ना। जो अपना कर्तव्य था कर दिया, जो उपदेश देना था दे दिया, और वहां से अपनी यात्रा पे आगे निकल गए। विचार कीजिए, जनक महाराज और अयोध्या, जनकपुरी और अयोध्यापुरी दोनों को मिलाने के बाद विश्वामित्र मुनि ना जनकपुर में रहे ना ही अयोध्या में रहे, बल्कि जहां से आए थे तपस्या करने के लिए गए थे हिमालय में, वहां से जहां से रिटर्न आए थे वहीं वापस चले गए अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए। और उनकी यात्रा में हम देखेंगे उन्होंने अपनी यात्रा कहां से स्टार्ट की थी? वशिष्ठ मुनि के साथ लड़ाई कर वशिष्ठ मुनि के साथ लड़ाई की, उनसे बढ़कर अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश किया। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो समझ गए कि इस तरह से बड़ा दिखाने के चक्कर में मैंने कितना कष्ट पाया है और कितना कुछ मैंने खोया है। अगर मैं पहले ही भगवान का भक्त बन जाता तो ये सब चीजों से मुझे सामना नहीं करना पड़ता। देखिए हम लोग संसार में अहंकार के वश में आकर बहुत कुछ खो जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा कहा गया है कि अहंकार की लड़ाई में जीत उसकी होती है जो हारता है, जीत उसकी नहीं होती है जो जीतता है। अहंकार की लड़ाई में जो जीतता है उसकी जीत कैसे हो सकती है ना। आपने कभी लड़ाई की घर में? नहीं की है। तो लड़ाई में जो जीतता है वो जीतता है क्या? जो जीतता है उसको और ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है। समझो अगर झगड़ा हो गया, है ना, ए और बी का, कौन है आप पकड़ लीजिए दोनों झगड़ बैठे जोर से और एक ने दिखा दिया देखो मैं जीत गया, मैं कैसे सच हूं। तो इससे मामला सुलझेगा या बिगड़ेगा बताइए आप मुझे? फिर अगले 10 दिन तक फ्रिज का खाना खा लो उधर रखा है फ्रिज में, जाओ निकाल के खा लो। वो बनाएंगे नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक नया प्रसंग चालू हो जाएगा, शीत युद्ध जिसे कहते हैं, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध बोलते हैं, है ना। समझ में भी नहीं आता है, जो मेहमान घर में आते हैं बोलते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है, वहां रखा है खा लो वहां पे जाकर, है ना। तो ये होता है हमेशा। इसलिए इन लड़ाइयों में जो व्यक्ति झुक जाता है वो जीत जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप झुक जाते हैं तो आपका हृदय हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है, बोझ नहीं रहता हमारे हृदय के ऊपर। जीतने से क्या होता है, एक अहंकार बढ़ता है और तनाव तो रहता ही है डेफिनेटली। अहंकार की लड़ाई ऐसी है, देखिए जनरली संसार में जो लड़ाइयाँ होती है उसमें हारने वाला जीतने वाला जीतता है, हारने वाला हारता है। लेकिन अहंकार की लड़ाई ऐसी है जिसमें अगर आप हार जाए ना आप शांत रहते हैं, क्योंकि जब हम हारते हैं तब हम भगवान के नाम स्मरण अच्छी तरह कर सकते हैं। जितना हमें गर्व हो जाए कि मैं जीत गया हूं, देखा हरे कृष्णा ऐसा जब नहीं होता है। जब वो हार जाते हैं, हार गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे